दरुआ के बंद कर दी बाबा, नशवा में आवे पापा। दरुआ के बंद कर दी बाबा, नशवा में आवे पापा। घुट घुट के माई रोवे, रोवे बाल बचावा, रोवे बाल बचावा। माई पेट हवा के, माई पेट हवा के कट कट खियावे कि नसावा में आवे पापा। दरुआ के बंद कर दी बाबा, नसावा में आवे पापा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड को लेकर। यूपी बोर्ड परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्या नॉलेज के जरिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसा है। ये 100% एग्जाम में जरूर आएगा, लेकिन अभी क्या है, लड़के बहुत डरे हुए हैं। आप लोग डरिए नहीं। पहले 16 तारीख को पेपर है आप लोगों का, एग्जाम बोर्ड परीक्षा है, तो डरिए नहीं। पहले दिन आप लोगों को कार्रवाई दिखेगी, जैसे कड़वा दिखेगा। वो लोग जहाँ सेंटर गया होगा खूब मोटे मोटे कड़िया लेकर खड़े रहेंगे बॉडी गार्ड की तरह, उससे डरिए नहीं आप। जो याद करेंगे नहीं तो वो भी भूल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इस हिंदी साहित्य में पक्का आएगा, गारंटी है 100%। ठीक है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार लेखक का नाम लिखिए। इंद्रजाल और मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, ये रचना है। अब इनके लेखक कौन है पहले तो हम समझ लेते हैं। अभी लेखक और कवि में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, लेखक और कवि में, लेखक जो होता है कहानियां लिखता है, कवि जो होता है दोहा लिखता है। ठीक है, दोहा, जैसे कबीरदास जी का दोहा एक है, जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ रहन दो बयान। ठीक है दोस्तों, ये दोहा हो गया। और लेखक क्या है, कहानियां लिखता है। समझ में आ रहा है? देखिए अभी कैसे, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम, यानी किसी एक रचना के लेखक का नाम। आपको एक ही रचना के लेखक का नाम याद करना है। दोनों का नहीं दे देगा, चार दे देगा, 1 2 3 4 5 दे देगा, तो उसमें किसी एक ही का लिखना होता है। देखिए, इंद्रजाल का, इंद्र मतलब भगवान होते हैं। इंद्र मतलब भगवान, जो हनुमान को मारे थे, ऊपर उठते हुए जा रहे थे, इंद्र भगवान नहीं मारे थे, तो इंद्र तो पूजा कैसे की, जय इंद्र भगवान लिखेंगे ना, तो जय से, जय मतलब जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा ये रचना है। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, यूरोप, अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ पे जाते हैं? यूरोप में, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है डॉक्टर में। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यूरोप चले गए। क्या है, बनाना है खाली, चले नहीं गए, बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, समझिए, मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब एकांकी विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। एकांकी विद्या, एकांकी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी, अब लेखक बता देना कहानी लिखता है, यानी किसी एक कहानी को, इतना बड़ा लंबा रहता है, ये कहानी को वो छोटे अक्षर में लिख के उसको समझा देता है, उसको एकांकित कहते हैं। ठीक है, एकांकित यानी किसी एक, एकांकी विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। इसके कौन है? एकांकी विद्या लिख डॉक्टर राम कुमार। ठीक है, राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार। ठीक है, एकांकी विद्या के और भी हैं, लेकिन हम आप लोग ये बता दें जो आपको समझ में आए, जो अच्छे से पढ़ लेंगे, जो समझ में बैठ जाएगा वही लिख दीजिएगा बस। देखिए, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी मतलब वाद, विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं समझिए, पहले कोई चीज़ होता है, जैसे आपके पीछे क्या विशेषताएं हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसी को कह रहा है। पहले क्या थी, तो उसी को बोल रहा है कि प्रगतिवादी युग में, यानी जैसे आधुनिक काल होता है, आधुनिक काल है, भारतेंदु काल है, आदिकाल है, ये नहीं चलते उसी में, मतलब उस समय, मतलब प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख विशेषताएं, उस समय कौन कौन सी विशेषताएं हुई थी? देखिए, नंबर 1 साम्यवादी, दूसरा है पूज्य पतियों के खिलाफ विद्रोह, खिलाफ विद्रोह, दूसरा है पूज्य पतियों के खिलाफ विद्रोह। ठीक है दोस्तों,
प्रगतिवादी की दो प्रमुख विशेषताएं, तो पहला साम्यवादी और दूसरा पूज्य पत्नियों के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, समझ में आ रहा है। रीतिकाल के प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, रीतिकाल बोला ना, ये ससुरा बार बार आता है, हर साल ये आता है, हर साल में ही आता है। रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, ये ससुरा सब हर साल ही आते हैं। इसके बिना जैसे बोर्ड का परीक्षा अधूरा रहता है, ये हमेशा देते रहते हैं। ठीक है, देखिए किन्हीं दो का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहला जो है श्रृंगारिकता, दूसरा जो है भक्ति और नीति। ठीक है, समझ में आ रहा है। रीतिकाल के प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो कौन कौन से हैं? श्रृंगारिकता, भक्ति और नीति। ठीक है, और भी है, अलकारिकता है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो सरल लगे, जो माइंड में बैठ जाए, वही गप से लिख दीजिए, याद करके वही लिख दीजिए, बस बात खलास। भारतेंदु युग के दो प्रसिद्ध लेखक के नाम, भारतेंदु युग के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम। ठीक है, तो पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र, दूसरे हैं बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, यानी भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध लेखकों के नाम, दो प्रसिद्ध लेखक, यानी भारतेंदु युग में जैसे 1850 से जब ऊपर उठेंगे, 1850 से तो आधुनिक काल में आ जाते हैं। ठीक है, उससे नीचे रहते हैं तो भक्ति काल, रस काल, ये सब में नीचे आ जाते हैं। तो भारतेंदु काल में समझ में आ रहा है कि नहीं, 1850 से जब ऊपर आएंगे, जैसे 1850 में, अब जैसे कोई पैदा हुआ है 1890 में, तो आधुनिक काल में आ जाते हैं। ठीक है, वो उसमें आधुनिक काल में तो पूछेगा कि जैसे भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक, यानी उस समय सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन थे, तो बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मतलब और भी है, लेकिन हम ये बता रहे हैं आप लोगों को, और भी आप लोग याद कर लेंगे, 3-4, जितना याद करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए छायावादी की दो प्रमुख कवियों के नाम रचना। कवि, जिस दो कवियों का नाम लिखना है, जो कवि लिखेंगे उसी का रचना होना चाहिए। ठीक है, जैसे बोले ना, ये रचना है इंद्रजाल, तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जिस कवि का नाम लिखेंगे उसी का रचना भी लिखना है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन है, पहले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके एक रचना होती, इनका रचना क्या है? इनका रचना है अनामिका। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है अनामिका। ठीक है, रचना है अनामिका। ओके, समझ में आया। अब दूसरा जो है महादेवी वर्मा, इनका रचना है जो है नीरजा रश्मि। ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है, समझ में आ रहा। छायावादी की दो प्रमुख कवियों के नाम तथा उनके रचना। ठीक है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका। देखो दोस्तों, छायावादी की दो प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी रचना। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना है अनामिका। दूसरे हैं महादेवी वर्मा, उनका रचना है नीरजा और रश्मि। ठीक है, नीरजा और रश्मि, समझ में आ रहा। अब देखिए दूसरा है आधुनिक काल के प्रमुख लेखक और उनकी रचना। आधुनिक काल के प्रमुख लेखक और उनकी रचना, समझ में आ रहा। देखो कैसे, पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसकी रचना है
हिंदी साहित्य, इतिहास, बहुत से हैं, इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आदिकाल, सेम वही बात होगी, आदिकाल के किन्हीं प्रमुख कवियों के नाम एंड रचना, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले हैं चंद बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है विद्यापति, इनकी रचना है पदावली, ठीक है दोस्तों। यह रचना है, तो रचना ठीक है, रचना पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके नीचे नीचे जो है रचना है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया अभी। देखिए आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल कब जन्म कब हुआ था, क्योंकि उनका 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है, 1884 ईस्वी में। आधुनिक काल में आ गए कि नहीं, आधुनिक काल में आ गए कि नहीं, आधुनिक काल में बोला था ना, 1850 से जितने ऊपर आएंगे वो सब आधुनिक काल में लेखक कवि आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे 1884 में पैदा हुए इनका, अब इसी में जो है 57 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो इनका मृत्यु निकल के आ जाएगा कितना, 11, 7 4 11 हाथ में 1 का, 8 5 13 1 14, 14 4 हाथ में 1 का, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रट्टा मारिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, अपने ऊपर लिख लीजिए, ये पक्का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य का ही पेपर है, लोग लगभग क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है, ये पक्का आएंगे, आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, आप लोग याद करिए, लिख लीजिए, याद करिए बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद कितना 4-5 दिन बचा हुआ है, अच्छे से बोर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि जो जल्दी पढ़ा लिखा होता है, जो जल्द ही, जैसे अभी अभी हम कल पेपर है आज पढ़ेंगे, वो माइंड में एकदम फिक्स रहता है। तो हमारा चैनल आर नॉलेज की एक बार देखिए आप, उसके बाद पेपर देने जाइए, ठीक है। चलते हैं हम भी दोस्तों, धन्यवाद।